रूस ने रात के अंधेरे में यूक्रेन पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों और 168 ड्रोनों से इस साल का सबसे बड़ा हमला कर दिया है, जिससे यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 28 इलाके दहल उठे हैं और यहां 15 से ज्यादा लोगों की मौत और भारी तबाही हुई है। आज का दिन रूस यूक्रेन महायुद्ध के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो चुका है। बीते 24 घंटों के भीतर रूसी रक्षा मंत्रालय और व्लादिमीर पुतिन के जनरलों ने यूक्रेन पर साल 2026 का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भयावह और कई लेयरों वाला बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया है। दावा किया जा रहा है कि रूसी हमले यूक्रेन पर प्रलय साबित हुए हैं। दावा तो यहां तक किया गया कि रूस ने इस साल 2026 में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। रूसी नौसेना, वायुसेना और थल सेना ने मिलकर के एक साथ 168 जायट ड्रोन, 44 क्रूज मिसाइलें और दर्जनों की संख्या में किंजल, इस्कंदर एम, गिरदान, जिरकॉन और ओरेशनिक जैसी हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों का ऐसा तूफान दागा जिसने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 28 अलग अलग इलाकों को दहला कर रख दिया। आइए सबसे पहले इस हमले के पैमाने और टाइमलाइन को समझते हैं। रात ठीक 12 बजे के बाद जब कीव के नागरिक सो रहे थे, तब रूस ने 3 अलग अलग सीमावर्ती प्रांतों कुर्स्क, रोस्तोव और ब्रांस्क से एक साथ दर्जनों स्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइलों और जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों से उड़ान भरी। सबसे पहले 168 शाहिद जेट पावर ड्रोन से हमला हुआ। फिर रूस ने 44 क्रूज मिसाइलें, जिसमें KH-101, कैलिबर, इस्कंदर के, इनसे एक साथ हमला किया। इसके अलावा ओरेशनिक हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल, जिरकॉन और इस्कंदर एम और S-400 का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा 2 बांदेरोल नए लोइटरिंग मिसाइलें भी दागी गई। Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах – це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська. Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримав все необхідне для відбиття російських ударів, для утримання позицій на фронті, для активних дій. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि रूस काफी समय से इस सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा था, जिसमें उसने एक साथ बैलिस्टिक, क्रूज और ड्रोनों को मिलाकर यूक्रेन के रक्षा और ऊर्जा ढांचों को तबाह करने की कोशिश की। इस खबर के साथ एक खबर और भी जान लीजिए। अमेरिका और पश्चिम के साथ में ईरान युद्ध की वजह से पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का अकाल पड़ चुका है और रूस ने यूक्रेन के इसी खाली पड़े एयर डिफेंस का फायदा उठाकर कीव को निशाने पर ले लिया। रूस ने इस हमले में सैचुरेशन अटैक रणनीति का इस्तेमाल किया। इसका मतलब है पहले सैकड़ों धीमे और कम ऊंचाई वाले ड्रोनों को हवा में भेजा गया ताकि यूक्रेन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम व्यस्त हो जाएं। और जैसे ही यूक्रेन ने अपनी सीमित एयर डिफेंस और ड्रोनों को क्रूज मिसाइलों को गिराने में झोंका, वैसे ही पीछे से मैक 7 से मैक 10 की गति से इस्कंदर एम और जिरकॉन बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी गई। कीव के सोलोमियांस्क के इलाके में इस हमले का सबसे खौफनाक मंजर देखने को मिला। 9 मंजिला पूरी इमारत की ऊपरी मंजिलें इस्कंदर मिसाइल के मलबे और सीधे प्रभाव से उड़ गईं। पास ही मौजूद बच्चों के अस्पताल, स्कूल की खिड़कियां और इमारतें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस भीषण रात में 16 से ज्यादा नागरिकों की जान चली गई। 40 से ज्यादा लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने 21 अगस्त को पूरे शहर में औपचारिक शोक का ऐलान कर दिया है। Команды дает такие, что бьют просто по мирным городам, людей уничтожают.
Вона заховалася в хаті, бо її не могла знайти. А пізніше Дмитро з ДСНС आधी रात को रूसी वायुसेना ने क्यू, सुमय और क्रीवी रीह पर हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। क्यू में यूक्रेन के सबसे बड़े रिटेल और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क एपिसेंटर के लॉजिस्टिक्स हब और सेरामिक टाइल्स फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। रूसी रणनीति अब बिल्कुल साफ है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और सैन्य आपूर्ति की रीढ़ को तोड़ने के लिए अनाज के गोदामों, बिजली संयंत्रों और कमर्शियल सप्लाई चेन पर ताबड़तोड़ प्रहार किया जाए। यूक्रेनी नागरिक रात भर बंकरों में छिपने को मजबूर हो गए, जबकि शहर के बीचों बीच धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। पिछले 30 दिन से आसमान से बरसता बारूद, मलबे में बदलते हंसते खेलते शहर और सड़कों पर बिखरी लाशें साबित करती है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही 1639 दिन से चल रही जंग में बुरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। पिछले 30 दिनों में रूस और यूक्रेन का युद्ध जिस खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, उसने पूरे यूरोप को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये केवल सरहद पर दो सेनाओं की जंग नहीं रही, ये आधी रात को सो रहे मासूमों पर मौत बनकर टूटने वाली ड्रोन और मिसाइलों की आंधी बन चुकी है। बीते 30 दिनों में तबाही की ये आग इतनी भीषण हो गई कि अब ना कीव के नागरिक सुरक्षित बचे हैं और ना ही मॉस्को की गगनचुंबी इमारतें। पिछले 30 दिनों में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव, क्रीवी रीह और सुमे पर 1,500 से ज्यादा शाही ड्रोन और दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। कीव का ऐतिहासिक पेट्रोव का बुक मार्केट मिसाइल की चपेट में आकर राख बन चुका है। यूक्रेन के विशाल का एपिसेंटर लॉजिस्टिक्स हब और फैक्ट्रियों को मलबे के ढेर में बदल दिया गया। हम आपको खूनी युद्ध का वो आंकड़ा भी दिखाते हैं जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस युद्ध का सबसे दर्दनाक और भयानक पहलू है मानवीय क्षति का वो आंकड़ा जो होश उड़ाकर रख देगा। यूक्रेनी जनरल स्टाफ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस के 14,67,320 से ज्यादा सैनिक हताहत हो चुके हैं। पिछले 30 दिनों के आंकड़े इस युद्ध के सबसे खूनी दौर को बयां करते हैं। रूसी हथियारों का विनाश भी रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। 12,270 टैंक, 25,151 बख्तरबंद गाड़ियां, 47,007 आर्टिलरी सिस्टम और 4,63,400 से ज्यादा ड्रोन नष्ट हुए हैं। अकेले अगस्त के दौरान ही रोजाना 1,300 से लेकर 1,500 रूसी सैनिक अग्रिम मोर्चे पर मारे जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और स्वतंत्र जांच के मुताबिक अब तक 2,39,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत की नामजद पुष्टि की जा चुकी है।